Today we will discuss a new topic. Is matter around us pure or impure? एक सामान्य व्यक्ति की अगर हम समझ देखें तो किसी चीज पे लिखा हुआ है कि प्योर घी, प्योर दूध, कोई भी प्योर शब्द, इट मीन्स दैट इज प्योर. बट इन साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस, इट इज प्योर और इम्प्योर. ये हम देखेंगे कि उसके अंदर कितनी चीजें मिली हुई हैं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये प्योर है या इम्प्योर. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम शुगर, और एक एग्जांपल लेते हैं हम सोयल. जब आप शुगर के पार्टिकल्स को देखोगे, शुगर के कणों को देखोगे, तो सारे के सारे एक समान मिलेंगे. सारे के सारे उसमें क्या है, शुगर के ही पार्टिकल्स हैं. इट मींस ये क्या है, प्योर. दूसरी चीज, अगर हम सोयल को हाथ में उठा के देखते हैं तो सोयल के अंदर मिट्टी के कण भी हैं, उसमें और कोई जैसे डेड पार्टिकल्स हैं प्लांट्स के, वो भी उसके अंदर हैं, कोई स्टोन वगैरह भी है उसके अंदर, कुछ डेड इंसेक्ट भी हैं. इट मींस वो क्या है, बहुत सारी चीजों का क्या है कि मिक्सचर है. तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक मिक्सचर है. इट मींस ये क्या है, इम्प्योर. हम किन चीजों को प्योर कहें और किन चीजों को इम्प्योर कहें, यानी कि कोई भी चीज जो एक ही या एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बनी हो, बट उनका कोई फिक्स रेशो हो आपस में मिलने का. जैसे कि हम देखते एक एग्जांपल और लेते हैं, H2. H2O क्या है, एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बना हुआ है. किससे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तब जाके हमारे पास में H2O बनता है. क्या है, ये कंपाउंड है. इसके अंदर दो एलिमेंट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिले हुए हैं. इनको हम कहते हैं कि ये प्योर है. शुगर को हम कहते हैं प्योर है, सोयल को हम कहते हैं इम्प्योर. इस चैप्टर में हम ये दो ही चीजें पढ़ेंगे मोस्टली, कि कौन सी चीज प्योर है जिसका हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं और कौन सी चीज इम्प्योर है. तो हम कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस कौन से हैं, प्योर सब्सटेंस जो एक ही प्रकार की चीजों से बने हुए हों या कोई एक से ज्यादा चीजें फिक्स रेशो में मिली हुई हो. इसका मतलब क्या है, या तो वो एलिमेंट हो या फिर वो कंपाउंड हो, या तो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो. और जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, आपके मिक्सर, जो कि किसी भी रेशो में आपस में मिले हुए हों. दो से ज्यादा भी हो सकते हैं उसमें, और उनकी फिक्स रेशो नहीं है. क्या उनकी फिक्स रेशो नहीं है, वो क्या है, मिक्सर है. कई प्रकार की दालों को आपस में आप मिला के घर में कोई दाल बनाते तो क्या है, एक वो मिक्सर है. आपको कुछ आयरन की फीलिंग्स दे दें छोटी छोटी, कुछ उसके अंदर साल्ट दे दें, उसके अंदर आप साल्ट डाल दो, कुछ एक उसमें दाल दे दें, सारी चीजों को मिला दें, तो क्या बन गया, मिक्सर बन गया. परंतु अगर हम एक एक चीज को, अब हम यहाँ पे 3 से 4 चीजें मिला रहे हैं. यहाँ पे देखो, आपने शुगर ली हुई है, सोयल ले लिया, इसके अंदर आपने इसके अंदर साल्ट भी ऐड कर दिया थोड़ा सा, इसके अंदर आपने कोई एक और चीज भी आप इसके अंदर ऐड कर दो, वाटर आपने इसके अंदर ऐड कर दिया. अब ये क्या है, एक मिक्सर है हमारे पास. और इस मिक्सर में सोयल क्या है, खुद एक मिक्सर. परंतु अगर ये चीज देखें हम, शुगर, साल्ट और वाटर, और इसके अंदर कुछ आयरन फीलिंग्स भी डाल दें हम, ये चीजें आयरन फीलिंग्स डाल दी हमने इसके अंदर. आयरन खुद प्योर है, शुगर प्योर है, वाटर प्योर है और साल्ट प्योर है. बट सोयल जो है वो इम्प्योर है. तो क्या है, प्योर आपस में मिलके या एक इम्प्योर जो है वो सारी चीजें मिलकर क्या बनाती, मिक्सचर बनाती है, इम्प्योर सब्सटेंस बनाती है. यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या है. एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट्स क्या है,
एलिमेंट्स तत्व, छोटा से छोटा, स्मॉल से स्मॉल, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, इसको हम आगे और तोड़ ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हैं ये सारे, अभी देखो, आयरन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, गोल्ड, सिल्वर, पोटासियम, सोडियम, ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट। दे कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, इनको हम आगे तोड़ ही नहीं सकते। छोटा से छोटा तत्व कितना ही तोड़ लो, आयरन है, बड़ा पीस है, और छोटा तोड़ोगे और छोटा हो जाएगा, और छोटा, मतलब आयरन में से दूसरी चीज नहीं निकलने वाली है। और ये एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस वाटर, सॉरी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये कंपाउंड है। मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या है? कंपाउंड है। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है? कंपाउंड है। ये सारे क्या हमारे कंपाउंड है। इट मीन्स किसी का सिंबल है खाली, वो तो क्या है? आपके एलिमेंट है, और जो फार्मूले में आ रहे हैं वो सारे क्या है? कंपाउंड हैं। और जिनका फार्मूला ना बने वो क्या हमारे? मिक्सचर है। उनको हम किस में काउंट करते हैं? मिक्सचर में। अब मिक्सचर क्या है? एक तो हमने यहाँ पे दे दिया कि सोयल क्या है? मिक्सचर है। जो आप एयर देख रहे हो, एयर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एयर क्या है? मिक्सचर है आपका। सॉल्यूशन जितने भी हैं, सॉल्यूशन, अब एक नई टर्म हमारे पास, सॉल्यूशन, ये साल्ट और ये वाटर, अगर हम इसको आपस में मिला दें, साल्ट सॉल्यूशन बने। साल्ट, नींबू पानी, नींबू पानी क्या है आपका? एक सॉल्यूशन है। इट मींस ये मिक्सचर है। इसके अंदर आपने दो चीज, साल्ट डाल दो वाटर के अंदर तो क्या बन जाएगा? वो साल्ट सॉल्यूशन बनेगा। तो जितने सॉल्यूशन है आपके, वो सारे के सारे क्या है? मिक्सचर में काउंट होते हैं। सोयल जो है वो मिक्सचर में काउंट होती है। एयर, बहुत सारी चीजें एयर के अंदर मिक्स होती हैं, वो क्या है? आपके मिक्सचर में काउंट होती है। अगर आप देखो, आपका जो मिल्क है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मिल्क हम कहते हैं भैंस का दूध लेके आए, बिल्कुल प्योर है, आम आदमी की भाषा में वो प्योर है, परंतु हमारी भाषा में क्या है? वो एक मिक्सचर है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों के आपस में मिश्रण से बना हुआ है। आप क्रीम लेते हो, शेविंग क्रीम है, आइस क्रीम है, फेस क्रीम है, कितनी भी क्रीम है, वो सारी की सारी क्या है? आपकी मिक्सर में काउंट होती है। तो यहाँ पे एक जो कॉमन सी चीज है, आपको जो ध्यान रखने की चीज है, वो क्या है? कि हमें प्योर और इम्प्योर, और दूसरी चीज एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर, इनकी पहचान करनी है। एलिमेंट स्मॉलेस्ट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, कंपाउंड जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, वो कंपाउंड बनते हैं। और बहुत सारी चीजें विदाउट एनी प्रोपोर्स, को खास रेशो नहीं है जिसकी मिलने में, वो क्या कहलाती हैं? आपकी मिक्सचर कहलाती हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर ये तीन चीजें पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, और इन्हीं के आधार पे हम पढ़ते हैं कि प्योर और इम्प्योर। अगर हम मिक्सचर को देखें, मिक्सचर हमने बनाया कि मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरह के आपने देखे होगा। एक तो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमो, एक होता है हेट्रो, दो चीजें। होमो एक जैसा, थ्रू आउट पोजिशन सेम, एंड ये क्या है? डिफरेंट। हेट्रो क्या है? डिफरेंट। यानी कि अगर हम दो यहाँ पे एग्जांपल लें, होमो आपका नींबू पानी, पहली घूंट से लेके आखिरी घूंट तक एक जैसा, ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। पार्टिकल आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आइज। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि दे नॉट स्कैटर द लाइट, बीम ऑफ लाइट स्कैटर ही नहीं होता, फैलता ही नहीं है उसके अंदर।
पार्टिकल्स नेवर सेटल डाउन, इट मींस इट इज स्टेबल। ये क्या है? स्टेबल है। परंतु अगर आप देखो कोई हेट्रोजीनियस मिक्सर आप ले रहे हो, यानी कि चौक को आप वाटर के अंदर डाल दीजिए, मिट्टी को आप वाटर के अंदर डाल दीजिए, कुछ समय बाद आप देखोगे चौक पाउडर नीचे सेटल डाउन हो रहा है, soil particles settle down हो गए, it means it is unstable. We are able to see the particles in the solution, it means the size of the particles are so large, काफी बड़ा साइज है और इस कारण से हम उनको देख पा रहे हैं। जब ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शो करता है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? जब आप किसी बर्तन में आपने उस सॉल्यूशन को बनाओ और यहाँ से टॉर्च डालोगे तो आपको उसका पाथ विजिबल होगा, वो दिखाई देगा। It means the size of particles are so big we are able to see with the naked eyes. ये आपका आज का टॉपिक था, ये हमारी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की। ओके, थैंक्स।